वेलकम टू MB एकेडमी। इस वीडियो में हम क्लासेस को यूज़ करते हुए किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट करेंगे, जिसमें हम क्लास की बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, इसके लिए div C++ को यूज़ करते हैं। तो चलते हैं div C++ में। तो यहाँ पे मैं div C++ में आ चुका हूँ। शार्प इंक्लूड के साथ मैं हेडर फाइल iostream इंक्लूड करूँगा और इसके बाद स्टेटमेंट यूजिंग नेम स्पेस std। तो अब यहाँ पे हम एक क्लास ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लास डिफाइन करता हूँ और इसका नेम मैं ले लेता हूँ फैक्टोरियल। तो ये बॉडी हो गई हमारी क्लास की। और इसमें अगर हम पब्लिक डिफाइन करेंगे तो जो इसके मेंबर वेरिएबल्स होंगे ये फंक्शंस होंगे। तो मेंबर वेरिएबल वो होते हैं जो इस क्लास में वेरिएबल डिफाइन किए जाते हैं, और फंक्शन भी वो मेंबर फंक्शंस होते हैं जो इस क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं। तो अगर वो प्राइवेट हों तो इस क्लास से बाहर हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनको हम पब्लिक रखें, जैसा कि मैं अब ये रख रहा हूँ, तो अगर हम पब्लिक रखें तो फिर हम इससे क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये वैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमारी क्लासेस प्राइवेट होती हैं। तो अगर आप यहाँ पे पब्लिक वर्ड डिफ़ाइन करेंगे तो फिर ये पब्लिक होंगी और आप क्लास से बाहर इनको यूज़ कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन लिया कैलकुलेट का, और इसमें मैंने आर्गुमेंट दिया इंट नम। तो आप यहाँ पे इंट नम की जगह कुछ भी दे सकते हैं, इंट एक्स दे सकते हैं, ए दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन सेट कर ली, इफ़ नंबर इज़ इक्वल टू 0 और नंबर इज़ इक्वल टू 1, कि अगर नंबर 0 के इक्वल हो या 1 के इक्वल हो तो फिर उसका फैक्टोरियल 1 आता है। तो हम यहाँ पे करेंगे इसकी बॉडी में, इफ़ की बॉडी में रिटर्न 1, कि अगर नंबर 0 है या 1 है तो हमें रिटर्न करे 1। और अगर इसके अलावा कुछ और नंबर है तो फिर हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे वो भी हमें कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं रिटर्न नंबर। तो ये हमें नंबर रिटर्न करेगा और इसके बाद इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर -1। मतलब अगर हमारे पास नंबर 5 है तो उसमें से 1 पहले माइनस होगा, 4 बचेगा, फिर 4 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये नम -1, और इसके गिर्द हमने, इसके बाहर हमने ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं, मतलब पैरेंथेसिस यूज़ किए ताकि पहले वो ये प्रोसेस हो कि नंबर में से 1 माइनस हो, उसके बाद जो भी नंबर है हमारा, जैसा कि ये 5 है तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो, तो जो भी वैल्यू आए वो हमें रिटर्न हो। तो अगर 5 से 1 माइनस करें तो 4 आ गया, जबकि हमने फैक्टोरियल उस टाइम तक लेना है जब तक कि हमारा नंबर 1 या 1 से लेस ना हो जाए, मतलब इक्वल टू 0 ना हो जाए, तब तक हमने इसको यूज़ करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन कॉल यूज़ करेंगे। तो वो क्या होता है कि जैसे हम एक फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं, इसी तरह जो हमारा फंक्शन होता है वो खुद को कॉल करता है। जैसा कि हमने यहाँ पे ये जस्ट फंक्शन का नेम डिफाइन किया है। तो ये क्या होगा, पहले हमारा ये जो नंबर होगा उसमें से नंबर माइनस होगा, तो 4 बच गया, 4 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये अब नंबर हमारा 20 हो गया। फिर से ये रिकर्सिव कॉल हुई, हमारा फंक्शन फिर से आया, अब 4 में से फिर 1 माइनस हुआ तो पीछे 3 बच गया, 3 को फिर हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 60 हो गया। फिर दोबारा से हमारी फंक्शन कॉल हुई और फिर 3 में से 1 माइनस हुआ। तो इस तरह ये उस टाइम तक चलती रहेगी जब तक कि हमारा ये जो भी नंबर होगा वो 1 या 1 से लेस नहीं हो जाएगा। तो इसके बाद चलते हैं मेन में। तो यहाँ पे हमने ये जो कि मेंबर फंक्शन है क्लास फैक्टोरियल का, इसको हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे मेन में एक वेरिएबल ले लेते हैं नंबर का, क्योंकि हमने यूज़र से एक नंबर गेट करना है जिसका हमने फैक्टोरियल फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग एंटर कर देता हूँ, एंटर नंबर। तो यूज़र ने यहाँ पे कोई अपनी मर्ज़ी से एक नंबर एंटर कर देना है, तो जिसका हम फैक्टोरियल फाइंड कर लेंगे इस फंक्शन को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे मैंने सी इन किया और नंबर इसे असाइन कर दिया, तो जो भी नंबर होगा उसका फैक्टोरियल फाइंड हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, हम यहाँ पे उसके लिए फंक्शन कॉल करेंगे और उसे डिस्प्ले करवा देंगे। तो पहले एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, सी आउट फैक्टोरियल ऑफ नंबर। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फैक्टोरियल ऑफ, यहाँ पे ना नंबर हम
स्ट्रिंग एज अ नंबर ही टाइप नहीं करते, जो भी नंबर होगा उसे हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पे मैंने असाइन कर दिया नंबर, और इसके बाद फिर से मैंने स्ट्रिंग स्टार्ट की इज़ और कॉलन, और इसके बाद एक करैक्टर की स्पेस ली है, और इसके बाद हम यहाँ पे जो भी हमारा फंक्शन है उसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, और उसे हम असाइन कर देंगे जो नंबर है, एज आ आर्गूमेंट दे देंगे। तो अब ये हमारा मेंबर फंक्शन है फैक्टोरियल क्लास का। तो उसे एक्सेस हम कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल क्लास को यूज़ करते हुए उसका एक नेम रख लिया, या उसके लिए एक ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने फैक्ट का। तो फैक्ट डॉट, अब हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे हमारे कैलकुलेट के फंक्शन को, और इसमें आर्गूमेंट देंगे नंबर। ये नंबर वो है जो अभी हमने यूज़र से गेट किया है। तो ये नंबर हमारा ये फंक्शन लेगा, और इसके बाद इसकी सारी कैलकुलेशन करके इसका जो भी फैक्टोरियल होगा वो फाइंड करके हमें रिटर्न कर देगा। तो अब आप एक बात सोच रहे होंगे, आप में से अक्सर को तो पता होगा, लेकिन अगर सम स्टूडेंट्स को पता नहीं है तो मैं यहाँ पे ज़रा समझा दूँ। तो यहाँ आप सोचेंगे कि हमने यहाँ पे सब जगह मेन में तो नंबर यूज़ किया है, जबकि हम ऊपर जो हमने फंक्शन बनाया है उसमें हमने वेरिएबल नम यूज़ किया है। तो फिर कैसे हमारा जो ये नंबर है इसका फैक्टोरियल फाइंड हो जाएगा, जबकि हमने फंक्शन में नम वेरिएबल यूज़ किया हुआ है। तो ये आपस में कैसे मैच हो रहे हैं, क्या प्रोसेस हो रहा है। तो ये जो फंक्शन हमने बनाया है इसको जस्ट हमने बताया है कि आपने ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, और ये फंक्शनैलिटी उस नंबर पे परफॉर्म करनी है जो आगे मेन में हम इसे एज अ आर्गूमेंट देंगे, जो कि हमने नंबर दिया है, और वो नंबर हमने यूज़र से गेट किया था, तो वो हमने इसको एज अ आर्गूमेंट दिया, और इसको जो फंक्शनैलिटी हमने बताई थी वो इसने इस पर अप्लाई करके तो इस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड कर लिया। इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऊपर आपने फंक्शन में कौन सा वेरिएबल दिया है, और ये है कि अलबत्ता उसकी टाइप सेम होनी चाहिए। मतलब ये नंबर हमारा इंटीजर टाइप है तो ऊपर फंक्शन में भी हमने इन टाइप वेरिएबल देना है, लेकिन उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ। अब यहाँ पे हमने एक नंबर एंटर करना है, तो हम 7 कर लेते हैं। तो इसका हमने फैक्टोरियल फाइंड कर लिया जो कि 5040 आ रहा है। तो हम कोई और नंबर एंटर करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले ये प्रोग्राम क्लोज़ करना पड़ेगा और फिर से रन करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है कि अगर हमने मल्टीपल नंबर्स का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो हमें बार बार क्लोज़ करना पड़ेगा प्रोग्राम को। तो इसके लिए हम इस सिचुएशन को भी हैंडल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे वाइल लूप यूज़ करेंगे मेन में। तो मेन में आते ही हमने सबसे पहले वाइल लूप ली, और इसके बाद इसमें हमने आर्गूमेंट दे दिया कि ट्रू, मतलब जब तक ये हमारी लूप ट्रू है हमारा प्रोग्राम चलता रहे। तो ये ट्रू कब तक होगी, जब तक हम खुद इसे कोई स्पेसिफिक कमांड के साथ एग्जिट नहीं करते या फॉल्स नहीं करते। तो यहाँ पे हम वो यूज़र को हेल्प के लिए स्ट्रिंग दे देते हैं कि आपने कौन सा नंबर यूज़ करते हुए फैक्टोरियल फाइंड करना है, और फिर कौन सा नंबर यूज़ करते हुए आपने प्रोग्राम से एग्जिट करना है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया एंटर 1 फॉर फैक्टोरियल और 0 फॉर एग्जिट। तो ये हमने यूज़र को स्ट्रिंग डिस्प्ले करा दी, और इसके बाद हम यहाँ पे से इन यूज़ करेंगे और उसे एक वेरिएबल देंगे जिसमें हमने उसका जो भी ऑप्शन होगा वो गेट करना है। तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं, इंटीजर टाइप हमारा वेरिएबल होगा तो इंट चॉइस। तो ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। अब मैं से इनमें ये चॉइस का वेरिएबल असाइन कर देता हूँ। तो अब अगर यूज़र 1 एंटर करेगा तो कंडीशन सेट करता हूँ, उसके लिए मैं इफ़, तो यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे। मैं एक स्पेस दे के इफ़ चॉइस इज़ इक्वल टू 1, कि अगर हमारी चॉइस 1 है, मतलब यूज़र ने अगर 1 एंटर किया है तो फिर हमने जो ये सारा प्रोसेस बनाया हुआ है मेन में ये हैंडल होगा। मतलब हम यूज़र से एक नंबर गेट करेंगे, फिर उसके बाद उस नंबर का फैक्टोरियल लेने के लिए हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो उसमें एज आर्गूमेंट हम दे रहे हैं नंबर को। तो ये सारा प्रोसेस इफ़ 1 की कंडीशन में हो जाएगा, और इल्स एफ यूज़ करते हुए हम यूज़ करेंगे चॉइस इज़ इक्वल टू 0, कि अगर यूज़र 0 एंटर करता है मतलब वो फर्दर कोई नंबर यूज़ करते हुए उसका फैक्टोरियल फाइंड नहीं करना चाहता, तो फिर हम वो 0 एंटर करेगा, और हम इस तरह एग्जिट जो कि एक बिल्ट इन मेथड है इसको यूज़ करते हुए प्रोग्राम से एग्जिट करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक एंडल यूज़ कर लेता हूँ ताकि जब हमारा
जो भी आउटपुट हो वो डिस्प्ले हो, जो हमारा फैक्टोरियल होगा। इसके बाद जो फिर से ये ऑप्शन आए कि आप 1 एंटर करें या 0 एंटर करें, तो वो नेक्स्ट लाइन पे आए। तो यहाँ पे मैंने एंडल यूज़ कर लिया। अब हम कंपाइल और रन करते हैं प्रोग्राम को। तो अब हम यहाँ पे 1 एंटर करेंगे और फिर हम एक नंबर एंटर करेंगे। 7 एंटर किया तो ये इसका जो भी फैक्टोरियल है वो फाइंड हो चुका है। इसके बाद फिर से 1 एंटर करेंगे तो अब 8 का फैक्टोरियल फाइंड कर लेंगे। इसी तरह फिर से 1 एंटर करके हम यहाँ पे किसी और नंबर का जो भी आप एंटर करना चाहें उसका फैक्टोरियल फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 एंटर कर देता हूँ, इसका 24 फैक्टोरियल आ चुका है। तो इस तरह आप जितने नंबर्स का फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप नंबर एंटर करते जाएंगे और फैक्टोरियल फाइंड करते जाएंगे। इसके बाद हम 0 एंटर करते हुए एग्ज़िट कर लेंगे प्रोग्राम से, अगर हमने फर्दर किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड नहीं करना तो इस तरह हमने क्लासेस को यूज़ करते हुए एक C++ प्रोग्राम राइट किया है जिसमें हमने किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड किया हुआ है। तो इसमें हमने क्लासेस की बेसिक्स को समझने की भी कोशिश की है, जिसकी आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।